हाय बच्चों, मैं आप लोगों से शीत युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आप लोग से कह दूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया से नया वीडियो आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग का कमेंट का इंतज़ार भी हमें रहता है। मैं आप लोग को शीत युद्ध के बारे में बता दूँ कि इसका आरंभ 1945 में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। उसके बाद अमेरिका जब जापान पर बम गिराया, उसके बाद से तत्कालीन यानी जल्दी से विश्व युद्ध का अंत हो गया। और इस अंत में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे जो अभी लड़ाई पूरा कर नहीं पाए थे, यानी बिल्कुल अधूरा में लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो गया ताकि फिर दोबारा बम न गिर जाए या कोई ऐसा अनहोनी न हो जाए। इसके डर से जल्दी से ही ख़त्म हुआ। इसी के बाद जो राष्ट्र अपने आप को भी कमी नहीं मान रहे थे, युद्ध से संतुष्ट नहीं थे, दूसरों को हराना चाहते थे, ये अंदर जो है अपना दूसरों से टारगेट करने लगे, अवसर का तलाशी करने लगे। जैसे पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक तरफ हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ रूस था, और इन दोनों की प्रबलता के कारण विश्व के बहुत सारे देश इन दोनों के पक्ष में इधर उधर करके फंस गए थे, यानी चले गए थे। कुछ ऐसे देश बच गए थे जो गुट निरपेक्ष थे, जैसे भारत था, और कुछ देश थे, लेकिन ये सभी देश जो है बिल्कुल दो खेमा में बढ़ चुका था और ये एक दूसरे खेमा को अवसर तलाशी कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, एक दूसरे को खामियां निकाल रहे थे, एक दूसरे को नीच दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही शीत युद्ध होता है और यही शीत युद्ध का एक प्रारूप था जो धीरे धीरे जो है बिल्कुल 1950, 60, 70 के दशक में बहुत ये दुनिया में विस्तृत रूप ले लिया था। लेकिन इसका अंत भी हुआ। यह बर्लिन का जब दीवार टूटा, यानी 1991 के बाद जो है इसका अंत हो गया। 1991 में पूर्णतः अंत हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन भी उस समय हो गया और रूस जो है संघ का विघटन करके अपना एक राष्ट्र बनाकर अपना विकास की तरफ चलने लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जब शीत युद्ध जो होता है बिल्कुल अवसर का तलाशी होता है और एक दूसरे को डैमेज करने का एक प्रारूप था। ये दौर बहुत गंभीर और विश्व को बहुत गलत तरीका से गुजारी और इस तरह से कई देश जो है इसके दहशत में ख़त्म हो गए और उनका विकास का अवसर भी टूट गया। धन्यवाद बच्चों।